क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनकर तैयार हो गया है? प्रति वर्ष आत्मा चोट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 2 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया? मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन आज ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वर्चुअली तरीके से करने जा रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और मैरीटाइम इंडिया समिट से जुड़े कुछ क्वेश्चन की चर्चा करें तो कब तक चलेगा? 2 मार्च से 4 मार्च तक चलेगा, यानी कि तकरीबन 3 दिनों तक यह मैरीटाइम इंडिया समिट चलेगा। और मैरीटाइम इंडिया समिट किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? भारत सरकार के केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय की यह महत्वपूर्ण प्रमुख पहल है। मैरीटाइम इंडिया समिट के लिए उद्योग भागीदार कौन है? मैरीटाइम इंडिया समिट के लिए उद्योग भागीदार है फिक्की। क्या? फिक्की। और मैरीटाइम इंडिया समिट आयोजन का विषय क्या रखा गया है? विषय है भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों निवेशों को बढ़ावा देना है। और आयोजन में लगभग 1 लाख प्रतिनिधियों और 40 भागीदार देशों के भाग लेने की उम्मीद है। और यहां हमें यह फैक्ट भी याद रख लेना चाहिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? मनसुख मांडविया। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसको नवाजा जाएगा? सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। इमेज में आप देख सकते हैं। इसी हफ्ते एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, इंग्लिश में बोले तो सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से नवाजा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान क्यों मिलेगा? ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिलेगा। और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के आयोजक का नाम क्या है? IHS मार्केट। इमेज में आप देख सकते हैं ऑफिशियल लोगो। और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? 1 मार्च से 5 मार्च के बीच दोस्तों वर्चुअली तरीके से इसका आयोजन किया गया है। और यह अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन का 39वां संस्करण होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य भाषण भी देंगे। तीसरा क्वेश्चन, आत्मा चोट जागरूकता दिवस कब मनाया गया? दोस्तों प्रति वर्ष आत्मा चोट जागरूकता दिवस, इंग्लिश में बोले तो सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे, मनाया जाता है 1 मार्च को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 मार्च, सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे मनाया गया। और दोस्तों कल ही 1 मार्च को 2 महत्वपूर्ण दिवस के बारे में मैंने आपको बताया था। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। यहां हम बात करते हैं आत्मा चोट जागरूकता दिवस के। आत्मा चोट जागरूकता दिवस 1 मार्च को एक जमीनी स्तर पर वार्षिक वैश्विक जागरूकता कार्यक्रम या अभियान है। और वर्तमान में 2 मिलियन अमेरिकी स्वयं को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, जिसमें अन्य हानिकारक तरीकों के साथ साथ काटने, खरोंचने, चोट लगने और खुद को मारने जैसे तरीके शामिल है। और दोस्तों यह है चौंकाने वाला खुलासा, क्योंकि
वर्तमान में 2 मिलियन अमेरिकी स्वयं को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, जिसमें अन्य हानिकारक तरीकों के साथ साथ काटने, खरोंचने, चोट लगने और खुद को मारने जैसे तरीके शामिल हैं। और दोस्तों, जब यहां महत्वपूर्ण दिवस यानी कि सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे की बात करते हैं तो इनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण दिवस है विश्व आत्महत्या निरोध दिवस। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है चीनाब नदी पर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर की चीनाब नदी। और यहां चीनाब ब्रिज की बात करें तो पुल की लंबाई कितनी है? तकरीबन 1315 मीटर यह पुल लंबा है और इसका निर्माण रहस्यमयी चीनाब नदी पर किया जा रहा है, जिसे लोक कथाओं में चंद्रमा की नदी कहा गया है। तो एक और फैक्ट हमें याद रख लेना चाहिए, चंद्रमा की नदी किसको कहा गया है? चीनाब नदी को। और यह पुल नदी तल से, यह पुल यहां नदी तल से तकरीबन 359 मीटर की ऊंचाई पर है। और नदी के पार जाने वाले मुख्य मेहराब की लंबाई 476 मीटर है और यह अब तक बनी किसी भी ब्रॉड गेज लाइन की सबसे लंबी मेहराब भी है। और यह पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा और कुतुब मीनार के मुकाबले लगभग 5 गुना अधिक ऊंचा होगा। जी हां दोस्तों, एफिल टावर की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 324 मीटर है, यानी कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचाई वाला यह रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। किस नदी पर? चीनाब नदी पर। और इस पुल को रिएक्टर पैमाने पर 7 और उससे अधिक की तीव्रता के भूकंपों को झेलने के लिहाज से तैयार किया गया है। यानी कि 7 की तीव्रता वाला यदि भूकंप भी आएगा तो भी इस पुल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और भारतीय रेलवे नेटवर्क की 272 किलोमीटर उधमपुर, कटरा, काजीगुंड, बारामूला राष्ट्रीय रेल परियोजना लाइन के माध्यम से कश्मीर घाटी को शेष भारत के साथ जोड़ा जाना है। और दोस्तों, यहां हमारे सामरिक दृष्टि से किसी भी देश के साथ यदि युद्ध होता है तो रेलवे लाइन हमें काफी महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकती है। पांचवा क्वेश्चन, जल सहेली समूह ने किस क्षेत्र में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है? जल सहेली नामक समूह ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री श्री ने अपने मन की बात में किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बुंदेलखंड। और यहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्री ने अपनी मन की बात में यह बबीता राजपूत का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की जल योद्धा बबीता राजपूत का जिक्र किया। छतरपुर जिले के अग्रोथा गांव में बबीता राजपूत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। इमेज में आप देख सकते हैं। और बबीता ने एक समूह जल सहेली का गठन किया है और वह बुंदेलखंड क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर बारिश के पानी को सहेजने का कार्य किया है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह के तालाब और कुछ पौधे का भी रोपण किया गया है। और बबीता और उनकी जल सहेली समूह ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का भी काम किया है। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान किसके लिए आरंभ हुआ? दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान वरिष्ठ नागरिकों के लिए और साथ साथ अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए यह टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान आरंभ हुआ है। और यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं या तो आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है लेकिन आप गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं तो आपको टीकाकरण पंजीकरण वेबसाइट www.cowin.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। और 10,000 सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण मुफ्त होगा, लेकिन निजी अस्पताल टीकाकरण अभियान के दौरान प्रति खुराक के लिए 250 रुपये तक वसूल सकेंगे। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही नतालिया वोडियानोवा कौन है? नतालिया वोडियानोवा को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की एक डिपार्टमेंट ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। और यह नतालिया वोडियानोवा रूसी सुपर मॉडल एवं समाजसेवी है। इमेज में आप देख सकते हैं खूबसूरत
नतालिया वोडियानोवा को। रूसी सुपर मॉडल और समाजसेवी नतालिया वोडियानोवा महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है और वह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की प्रचारक होंगे और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड अब संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी कहा जाता है। इंग्लिश में कहे तो यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, जिसे UNFPA भी कहा जाता है। और UNFPA की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और UNFPA की वर्तमान प्रमुख कौन है? नतालिया कनेम। और UNFPA की स्थापना कब हुई? 1969 में। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। इमेज में आप देख सकते हैं। लेकिन एक और सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एक और मंत्रालय के भी मंत्री है। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और सरस आजीविका मेला कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा? यह सरस आजीविका मेला 26 फरवरी 2021 को शुरू हुआ और 14 मार्च 2021 को समाप्त होगा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया है। और इस इवेंट में 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। और इस इवेंट को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? इस इवेंट ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 9वां क्वेश्चन, नम्मा कार्गो सेवाओं की शुरुआत कहां हुई? नम्मा कार्गो सेवाओं की शुरुआत कर्नाटक राज्य में हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। लेकिन नम्मा कार्गो सेवाओं की शुरुआत किसने की? कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने। और नम्मा कार्गो सर्विसेज का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है? राज्य सड़क परिवहन निगम पार्सल का परिवहन करेगा ताकि अधिक राजस्व उत्पन्न हो सके। जी हां, कर्नाटक राज्य अधिक राजस्व उत्पन्न कर सके, इसी उद्देश्य से यह नम्मा कार्गो सेवा की शुरुआत की गई है। और कार्गो सेवाओं को कर्नाटक के 109 बस स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। इसे आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में चयनित स्थानों पर भी लागू किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन, NSO ने साल 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान जताया है? NSO ने 2020-21 के लिए हमारी GDP नेगेटिव 8% रहने का अनुमान जताया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किए गए दूसरे एडवांस अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर 8% नेगेटिव रहने की संभावना है। और यह अनुमान 2019-20 में 4.9% था। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में माइकल सोमारे का निधन हो गया। वे किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? इमेज में देख सकते हैं माइकल सोमारे पापुआ न्यू गिनी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उन्होंने 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रशांत द्वीप समूह का नेतृत्व किया था। और उन्होंने 1975 से 2011 के दौरान 4 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। और वे सबसे लंबे समय तकरीबन 17 वर्ष तक पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री रहे थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 12वां क्वेश्चन, विटामिन डी वाले गेहूं और धान की किस्मों का विकास किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री ने इस किसान का जिक्र अपनी मन की बात में किया कि उन्होंने विटामिन डी वाले गेहूं और धान की किस्मों को विकसित किया है। और किसान का नाम है चिंताला वेंकट रेड्डी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चिंताला वेंकट रेड्डी। इमेज में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में हैदराबाद के चिंताला वेंकट रेड्डी का जिक्र किया
और चिंताला वेंकट रेड्डी ने गेहूं और धान की ऐसी किस्मों का विकास किया है जिनमें विटामिन डी भी पाया जाता है और उन्हें इसी महीने जिनेवा के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से पेटेंट भी मिल गया है और श्री वेंकट रेड्डी को पिछले साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 13वां क्वेश्चन, कैच द रेन अभियान का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? कैच द रेन नामक अभियान का संबंध जल शक्ति मंत्रालय से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय। और कुछ दिन बाद ही जल शक्ति मंत्रालय कैच द रेन नामक अभियान शुरू करने जा रहा है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचय करने के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद ही जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है और इस अभियान का मूल मंत्र क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इज फॉल्स। 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण पश्चिम बंगाल के किस शहर में आयोजित हुआ? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में आयोजित हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुर्शिदाबाद। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण 27 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आरंभ हुआ और महोत्सव की शुरुआत स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रदर्शनी के साथ हुई, जिसमें बाउल गान, अलकुप गान, लेटो गान, झुमुरिया और रंपाल लोक नृत्य भी शामिल थे। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे आर विनय कुमार किस खेल से जुड़े हैं? सुर्खियों में रहे आर विनय कुमार क्रिकेट खेल से जुड़े हैं और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसीलिए आर विनय कुमार सुर्खियों में आए। इमेज में आप देख सकते हैं, पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और कर्नाटक के कप्तान आर विनय कुमार ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। और दावणगेरे एक्सप्रेस के नाम से कौन मशहूर है? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए आर विनय कुमार। और विनय कुमार एक मीडियम गति के तेज गेंदबाज है। विनय कुमार ने भारत के लिए 2010 और 2013 के दौरान एक टेस्ट, 31 एक दिवसीय और 9 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चेरापूंजी को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन बन गया है? चेरापूंजी को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बन गया है मासीनराम, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है पंकज भूरिया, पारगे अनिल भाई, कृष्ण शाक्य, रायोर मनीलाल। आप सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। और हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो पूछते हैं प्रजापति अमृत भाई कि सर आपका एज्यू सफर पर गुजराती करंट अफेयर का वीडियो क्यों नहीं मिलता? हम डेली करंट अफेयर का वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। आप हमारी एज्यू सफर की यूट्यूब चैनल की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो के क्वेश्चन की बात करें। बिग बॉस 14 की ट्रॉफी किसने जीती? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर लिखिए यहां पर, बिग बॉस 14 की ट्रॉफी किसने जीती है। और दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था, आंसर पता है? वेल डन। और ये यदि वीडियो अच्छा लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।